Hello friends, welcome to MS Maths. Now we will study about the Cauchy root test. ये Cauchy root टेस्ट जो होते हैं वो किसी सीरीज के कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करने के लिए हैं. Cauchy root टेस्ट हम पढ़ते हैं जो सेकंड कंपैरिजन टेस्ट आता है उसके बाद में. When the second comparison test will be fail and we will use the Cauchy root टेस्ट, हम इसका यूज करते हैं. और Cauchy root टेस्ट में कंडीशन क्या रहती है, उस कंडीशन को देखते हैं कि इफ अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म सच दैट, अगर कोई भी सीरीज हमको गिवन है उसमें पॉजिटिव टर्म है, तब क्या होता है कि हमको क्या करना है कि लिमिट एन एक्स टेंस टू इंफिनिटी यू एन टू द पावर 1/n इज इक्वल टू एल. यू एन जो है वो जनरल टर्म है. यू एन यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जनरल टर्म है जो भी सीरीज होगी उसका, और उस सीरीज का जनरल टर्म है. और एल जो है यहाँ पे वो एक रियल नंबर है. रियल नंबर कब आता है ये रियल नंबर? वो रियल नंबर आएगा हम जब लिमिट लगाएंगे एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी और उसकी पावर हम लेंगे यहाँ पे 1/n. देन हमारे पास में तीन कंडीशन होगी इसकी. देर आर थ्री कंडीशन. फर्स्ट कंडीशन की मैं अगर बात करता हूं, देन फर्स्ट कंडीशन होगी कि एल इज लेस देन 1. सेकेंड कंडीशन होगी एल इज ग्रेटर देन 1. एंड थर्ड कंडीशन हमारे पास में होगी एल इज इक्वल टू 1. तो फर्स्ट में हम देखते हैं कि इस कंडीशन में जो सीरीज होगी, जो जनरल टर्म है ये यू एन, वो होगा कन्वर्जेंट, विल बी कन्वर्जेंट. ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? कन्वर्जेंट हो जाएगा. एंड देन इसमें बात करते हैं एल इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा सीरीज हमारे पास में डाइवर्जेंट. ओके. एंड इसमें बात करते हैं एल इज इक्वल टू 1 में, वो हो जाएगा मे बी कन्वर्जेंट. सी लिख देता हूं, कन्वर्जेंट को मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट. कन्वर्जेंट भी हो सकती है और डाइवर्जेंट भी हो सकती है. There are three conditions of Cauchy root test. One is the L less than 1. Second is the L less than L is greater than 1 and L is equal to 1. ये तीन कंडीशन में देखते हैं और हम इसमें कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चंस को बताएंगे आपको कि उन क्वेश्चन से इस जो Cauchy root टेस्ट है इससे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, और हम बता सकते हैं कि जो हमको गिवन जो भी सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, हमको टेस्ट करना है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज. इस टाइप का क्वेश्चन है. हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे. तो फर्स्ट हमको गिवन है कि एक सीरीज है जिसका सम जो है जनरल टर्म 1 प्लस 1/√n टू द पावर -n टू द पावर 3/2. ये हमको एक क्वेश्चन गिवन है और हमको ये बताना है कि इस जनरल टर्म से जो भी सीरीज बनेगी वो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ से, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि लेट un is equal to sum of un is equal to sum of 1 plus 1/√n to the power -n to the power 3/2. हम इसको देखते हैं यहाँ पे. और अब हमको क्या करना है? Cauchy root टेस्ट अप्लाई करना है. Cauchy root टेस्ट अप्लाई क्यों करेंगे? देखो, Cauchy root टेस्ट अप्लाई करने से पहले हमारे पास में काफ़ी जो रूट टेस्ट है वो सारे आते हैं, जो मैंने इसके जो पहले के वीडियो बनाए हैं इसमें एल्जेब्रा में, वो आप देख सकते हैं मेरे एल्जेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके. देन हम यहाँ पे बात करेंगे, जब भी आपको पावर में, जब भी ध्यान रखना हमेशा, जब भी पावर में n मिल जाए, ऊपर n मिल जाता है पावर में, या n की कोई पावर हो जाए, n पे कोई भी पावर हो जाए, तो उस टाइम पे आपको Cauchy root टेस्ट सिंपली अप्लाई कर देना होता है. और फिर क्या करना होता है? उस पर 1/n की लिमिट लगानी होती है. तो हम यहाँ पे जैसा कि Cauchy root टेस्ट ने कहा था कि इसमें लिमिट लगानी है, लिमिट n x टेंस टू इन्फिनिटी रखना है यहाँ पे. और यहाँ पे क्या करेंगे? आगे लिख देंगे सम ऑफ un पे हमको क्या करना है? 1/n की पावर लगा देनी है. तो हम क्या करते हैं? सीधा यहाँ पे लिख देंगे लिमिट n x टेंस टू इन्फिनिटी. एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें अगर हम लगाएंगे, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, तो ये आएगा हमारे पास में 1 प्लस 1/√n टू द पावर n टू द पावर 3/2 -n टू द पावर 3/2, और इस पे हम लगा देंगे यहाँ पे 1/n.
अब यहाँ पे हमने 1/n जब पुट करते हैं तो यहाँ से ये n और ये n में से कट हो जाएगा, और इसका जब सिंप्लीफिकेशन हम यहाँ से करते हैं तो हमारे पास में आता है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/√n आता है। अब ये कैसे आया, इसका सिंप्लीफिकेशन आप थोड़ा अगर गौर करें तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा, ये 1/n और इसे मल्टीप्लाई होगा तो -1 ये आंसर आएगा -n⁻⁴ और -n⁻⁴ का मतलब होता है कि इस माइनस आया तो हमने इसको क्या किया, नीचे ले, मतलब इसको जो डिनोमिनेटर है उसमें लेके गए, एंड फिर बात की यहाँ पे √2 की जो 1/2 है उसको हमने √2 में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारे पास में ये इस टाइप की वैल्यू आती है। अब हम क्या करते हैं कि हमको एक मैं फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वो चीज़ हमेशा आपको ध्यान में होनी चाहिए कि जब भी अगर इस टाइप का होता है, मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ यहाँ पे, जब भी आपको कहीं भी क्वेश्चन में इस टाइप की दिखे लिमिट n(x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस 1/n⁴n, अगर आपको ऐसा कहीं पे दिखे तो वो हमेशा e के इक्वल होगा। ये चीज़ आपने ध्यान 1/e के इक्वल होगा। अगर ऐसा कहीं दिखे, ये वाली जो चीज़ है नीचे ये हो जाए, ये 1/e के इक्वल हो जाएगी। यानी हमको सीधा सा कह सकते हैं कि जो लिमिट n(x टेंड्स टू इन्फिनिटी है 1 प्लस 1/n⁴n जो होता है वो e के इक्वल होता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, ये टर्म लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, √n है और ऊपर भी √n है, मतलब कुल मिलाकर कहने का भाव ये है कि यहाँ पे और इसकी पावर में, यहाँ पे और इसकी पावर में अगर वही वैल्यू होती है जो नीचे मतलब n है, दोनों इक्वल होने चाहिए, उस टाइम पे इसकी जो वैल्यू होगी लिमिट में इन्फिनिटी वो e की इक्वल होगी। तो हम इस वाले इक्वेशन में ये जो हमारे पास में टर्म आया है, इस वाले में हम क्या करते हैं, यहाँ पे e पुट कर सकते हैं, एंड वी विल गेट लिमिट इन्फिनिटी n(x टेंड्स टू इन्फिनिटी un⁴1/n। हम जब पुट कर रहे हैं तो हमारे पास में आंसर आता है लिमिट पुट करने के बाद में 1/e, और 1/e जो है वो 1/2.73 हो जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो एक जो 1 से क्या होगा, छोटा आएगा। ये हमारे पास में वैल्यू आती है, यानी ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2.73 अगर यहाँ पे आता है, और ये जो है मैं इसको सही से लिख देता हूँ, ये हो जाएगा 2.73, और इसकी जो वैल्यू है वो जो 1 है उससे क्या होगा, लेस देन होगी, बिकॉज ये 1 में डिवाइड हो रहा है। अब हम यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि ये जो है ये हमारा L है, और जब L जो होता है वो लेस देन 1 होता है, तो आप खुद ही यहाँ पे कंडीशन देख सकते हैं, मैंने फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट कंडीशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली कंडीशन में कि L जब लेस देन 1 होता है तो उस टाइम पे वो क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, जो भी सीरीज गिवन होती है वो कन्वर्जेंट होती है। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिख देंगे कि गिवन सीरीज जो है, गिवन सीरीज विल बी कन्वर्जेंट, ये जो सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ये आ गया हमारा आंसर। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स। एक एग्जाम्पल लेके मैंने आपको सिंपली एक इंडिकेट किया है कि जब भी n की पावर में यहाँ पे आता है तो उस टाइम हम इसको सॉल्व करते हैं। कीप वॉचिंग MS मैथ्स, एंड इसी टाइप से बेसिकली और भी कोर्स देखने के लिए और उनके एग्जाम्पल, उनकी थ्योरीज, जो भी थ्योरम्स वगैरह समझने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।